प्राचीन समय की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव था, धनपुर। यह गांव अपनी शांत और मेहनती लोगों के लिए मशहूर था। गांव के पास एक बड़ी खुली जमीन थी, जहां किसान अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते थे। उसी गांव में दो खास सांड थे, एक लाल रंग का सांड जिसका नाम था रेड बुल और दूसरा सफेद सांड जिसका नाम था मुन्ना। दोनों ही बहुत ताकतवर और तेज थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। रेड बुल बहुत गुस्सैल था, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता, हर किसी से लड़ने को तैयार, और सफेद सांड मुन्ना बिल्कुल शांत स्वभाव का, समझदार और धीरज वाला। लोग कहते थे, अगर ताकत देखनी है तो रेड बुल को देखो और अगर बुद्धि देखनी है तो मुन्ना को। एक दिन गांव में बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। पास के जंगल में एक भयंकर काला बाघ आ गया था। वह गांव के जानवरों पर हमला कर रहा था। किसान बहुत डर गए। रात को कोई जानवर बाहर नहीं छोड़ता था। गांव की पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि सांडों को बाघ से गांव की रक्षा करनी होगी, वरना बाकी जानवरों को चराना मुश्किल हो जाएगा। रेड बुल तुरंत दहाड़ा, मैं अकेला ही बाघ को खत्म कर दूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन मुन्ना बोला, बाघ बहुत चालाक है, केवल ताकत से जीतना आसान नहीं, हमें योजना बनानी होगी। रेड बुल ने मुन्ना की बात पर हंसते हुए कहा, डरपोकों की यही सोच होती है। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। काला बाघ बिजली की तरह कूदा और रेड बुल पर हमला कर दिया। रेड बुल गुस्से में जोर से दहाड़ा और पूरी ताकत से लड़ने लगा, लेकिन बाघ बहुत तेज और चतुर था। वह इधर उधर छलांग लगाकर रेड बुल को घायल कर रहा था। रेड बुल थकने लगा था। गांव वाले घबरा गए। तभी अचानक मुन्ना मैदान में दौड़ता हुआ आया। उसने बाघ को अपनी तरफ खींचा और पेड़ों के बीच के संकरे रास्ते की ओर ले गया। वहां से रेड बुल भी संभलकर पीछे से आया। अब दोनों सांडों ने मिलकर हमला किया। एक ने सामने से, दूसरा ने बगल से। बाघ दोनों की ताकत और समझदारी का सामना नहीं कर सका और भाग गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल बजने लगे। ये क्या? आपने अभी तक रेड बुल और मुन्ना के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया?